किसान साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत लाभप्रद होने वाला है। और इस वीडियो की आपको इस समय जो है साथियों आवश्यकता है। आप रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में आए। आपने ना ही मिट्टी की जांच करवाई, आपने ना ही कोई विशेष तरह का तामझाम आपने किया और आपके दिमाग में आया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं, खाने का गेहूं अब की बार हम लगाएंगे। या जिन साथियों ने बीज उपचारित माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं उनके माध्यम से करने का काम किया, उसके बाद बीज को लगाने का काम किया, लेकिन वो साथी भी नहीं जानते हैं कि उनके खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, जमीन का पीएच मान क्या है, उसके बारे में कै ख इत्यादि का कोई भी नॉलेज उनको नहीं है। ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साथियों होने वाला है। वीडियो को पूरा आप देखें। इसमें दो चीजों पर मैं प्रकाश डालूंगा, विस्तार से बताऊंगा, और वीडियो सुनने के बाद शायद ही आपको मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव आप अवश्य दीजिए। जो भी आपकी राय हो अवश्य बताइए। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको समय पर प्राप्त हो सके। किसान साथियों, आपने जैविक खेती के अंदर कदम रखा, आपने बीज उपचारित माननीय चंद्रा जी के जो भी उत्पाद है एनडब्ल्यूडीसी, वाम, ट्राइको, एनपीके, ओडब्ल्यूडीसी इत्यादि से आपने करके लगाने का काम किया। बीज का अंकुरण आपका अच्छा आया। चाहे आपने बीज उपचारित चूने के घोल से या हमारी देसी गौ माता जो है उसके गौमूत्र से आपने करने का काम किया। जो भी आपके पास रास्ते थे, जो भी तरीके थे, वो आपने अपनाए और बीज को आपने लगाया। जिन साथियों ने माननीय चंद्रा जी के उत्पाद वाम, ट्राइको, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, एनपीके इत्यादि से जो भी बीज उपचारित किया है उनको परिणाम बेहतरीन मिले होंगे। हाल ही में कुछ वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको जानकारी देने के काम की थी। आलू के ऊपर मैंने कुछ वीडियो आप लोगों के बीच में डाले थे, उनकी जड़ों की ग्रोथ के ऊपर मैंने आपको बताने का साथियों काम किया था। और उसमें आपने देखा होगा कि इतनी अनगणित जो है व्हाइट रूट की संख्या बढ़ती है जब माननीय चंद्रा जी के उत्पाद को ट्रीट करके और पानी के साथ चलाने मात्र से अगर इतना बदलाव अगर आप अपनी फसल में देख पाते हैं, तो कंटिन्यू अगर आप उन उत्पादों का यूज अगर आप करते हैं तो क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, कोई अनुमान साथियों आप नहीं लगा सकते हैं। आज हमारा मुख्य रूप से जो विषय इस वीडियो में रहेगा, आपने गेहूं, सरसों, चना, सब्जी, वेजिटेबल इत्यादि जो भी क्रॉप क्यों ना लगाई हो, और उसमें सिंचाई आपको पहली सिंचाई अब करनी है। जैसे वेजिटेबल में तो जल्दी जल्दी सिंचाई होती है, वो साथी जानते भी नहीं भी जानते हैं, आगे अब लगाने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। जिन साथियों ने गेहूं, सरसों, चना, जौ इत्यादि जो भी है बीज उपचारित करके माननीय चंद्रा जी के उत्पाद से बीज को लगाया है, उसके अंदर शानदार आप कह सकते हैं कि फुटाव आपको नजर आया होगा। और सबसे बड़ी चीज आपने नोट की होगी किसान साथियों, जो बीज आपने लगाया था वो 100% बीज का जो है अंकुरण हुआ होगा। कहीं कहीं हो सकता है कि 1 या 2% की कमी अगर कहीं रही हो, लेकिन इससे ज्यादा कमी आपको कहीं साथियों नजर नहीं आई होगी। अब आपको पहला पानी लगाना है, और आप के पास ना मिट्टी जांच है, आपके पास आपको ना इस बात का पता है कि कितना नाइट्रोजन आपको चाहिए, कितना फास्फोरस आपको चाहिए, कुछ चीजों के बारे में आप साथियों नहीं जानते हैं। जब भी आप पानी लगाएं, मैं ये डोज जो आपको बताऊंगा प्रति एकड़ बताऊंगा साथियों आपको। आप जो भी हमारे 5 उत्पाद माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो दिए गए हैं, उत्पाद तो अन्य है लेकिन मैं ओनली उन्हीं उत्पादों के बारे में साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चाएं करूंगा। एक तो वाम, दूसरा ट्राइको, तीसरा ओडब्ल्यूडीसी, चौथा एनडब्ल्यूडीसी और 5वां एनपीके। सभी का 100 लीटर या 150 लीटर या 200 लीटर अलग अलग जो भी घोल आपने बना रखा है, या सभी का 5 का आपने सिस्टर कल्चर बना रखा है, कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से 500 से लेकर 1000 लीटर आप अवश्य चला दीजिए पहली सिंचाई में।
यानी अगर आपने अलग अलग बनाए हैं तो 100-100 लीटर ले सकते हो सभी में से। अगर आपने इकट्ठा बनाया है तो 500 से लेकर 600, 700, 800, 1000 जितना आपके पास उपलब्ध है वो पहली सिंचाई में जो है पानी के साथ आप चलाने का काम साथियों अवश्य कर लीजिए। इससे बेनिफिट्स आपको क्या होंगे? एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होगा कि यहां पर आप वाम पहले भी आप बीज उपचारित में लगा चुके हैं और अब दोबारा पानी के साथ आप देंगे। जो भी हल्की फुल्की कोई भी कमी अगर वहां रही है तो वो कमी को पूरा करने में वाम अब पानी के साथ आप चलाएंगे उस समय पूर्ति उसकी हो जाएगी। जो भी आपके खेत में अनुपलब्ध अवस्था में जो भी मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व पड़े हैं वो पौधे को देने में वाम यानी माइक्रो राजा का सबसे अहम योगदान साथियों यहां रहेगा। आपकी व्हाइट रूट को बढ़ाने में वाम सबसे बड़ा काम साथियों करेगा। दूसरा हमारा एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रचुर मात्रा में है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अंदर एजोवेक्टर, पीएसबी और पोटास प्लेजियम जो बैक्टीरिया ऑलरेडी काफी अच्छी सीपीयू वैल्यू में माननीय चंद्रा जी के द्वारा उसमें डाला गया है, आपको सभी इस बात का पता है। उससे वो पूर्ति आपकी होगी। फसल की शुरुआती अवस्था में अगर ये चीजें आप देंगे तो उसकी ट्रेलिंग में यानी उसकी फुटाव में और उसकी बढ़वार में जल्दी ग्रोथ साथियों आप दे पाएंगे। ट्राइको डीकेसी आप लगाएंगे। ट्राइको डीकेसी की वजह से जमीन जनित जितनी भी आपकी पहले आपने बीज उपचारित नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी कारणवश, तो अब गेहूं और चना के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या आती है। जड़ें जो काली हो जाती हैं, जड़ें जो सूख कर पौधा जो है खत्म हो जाता है, वो एक फंगस की सबसे बड़ी समस्या होती है। उसमें ट्राइको डीकेसी आपके लिए सबसे अहम योगदान साथियों यहां पर देने वाला है। उसके साथ साथ एनडब्ल्यूडीसी आप देंगे। एनडब्ल्यूडीसी को पानी के साथ अगर आप चलाएंगे साथियों तो वो भी आपकी बढ़वार में, क्योंकि कुछ मात्रा में उसके अंदर प्रोटीन पाया गया है। ओडब्ल्यूडीसी अगर आप उसके साथ में देते हैं तो ओडब्ल्यूडीसी के अंदर काफी बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। इस बात को साथियों आप भली भांति जानते हैं। वो आपके कार्बन को मेंटेन करने में, जमीन के पीएच मान को सही करने में और आपकी मिट्टी को भी मुलायम और अच्छी उपजाऊ बनाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग साथियों करेगा। और जो भी आपने पहली फसल उसमें लगाई उस समय कोई भी ऐसी फसल का अवशेष जो है शेष रहेगा या गोबर की खाद आपने डाली वो अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं हुई तो उसको वो डिकम्पोज करने का साथियों काम करेगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं 500 लीटर से लेकर 1000 लीटर अगर आप प्रति एकड़ डालने का काम करते हैं, इकट्ठा सिस्टोकल्चर बना रखा तो 1000 लीटर आप डालिए प्रति एकड़। अगर आपने अलग अलग बना रखा है तो 500, 100 लीटर भी ले सकते हैं, सभी में से 150 भी आप ले सकते हैं और 200 भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड साथियों करता है। यहां एक बात सबसे जरूरी आपको ध्यान ये रखनी होगी कि इको फंगी बेवर बेसिनिया का सॉल्यूशन जो है आपको यहां नहीं मिलाना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। दूसरा कदम आपके पास, मान लीजिए आपके पास वाम नहीं है, ट्राइको नहीं है, आपके पास एनडब्ल्यूडीसी नहीं है, केवल ओडब्ल्यूडीसी आपके पास उपलब्ध है, तो ओडब्ल्यूडीसी से सबसे पहले तो पत्थरों का सॉल्यूशन आपने बना रखा होगा। पत्थरों का जो जूस निकालते हैं वो आपके पास उपलब्ध होगा। दूसरा, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध नहीं है लेकिन सरसों की खली आपके पास उपलब्ध है, तो सरसों की खली का सॉल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 10 से 15 किलो सरसों की खली डाल के उसका लिक्विड सॉल्यूशन आप बना लीजिए और वो सॉल्यूशन यानी 50 लीटर सॉल्यूशन और 50 लीटर पत्थरों का सॉल्यूशन और उसमें 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 लीटर जितना भी वेस्ट डिकम्पोजर मिला के वो आप चलाने का काम साथियों कर सकते हैं। उससे भी आपकी फसल में काफी अच्छी बढ़वार अंकित आप कर पाएंगे, देख पाएंगे। सबसे जरूरी होता है इस अवस्था में अगर किसान साथियों थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान देने का काम किया तो आपकी फसल की बढ़वार को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर फसल में बढ़वार होगी तो सीधी सी बात है उसका आने वाले समय में उत्पादन भी साथियों अच्छा रहने वाला है। आज वीडियो में यही बताना था। आने वाले समय में जो जो चीजें फोलियर स्प्रे में जो पानी के साथ में क्या शेड्यूल आपको तैयार करना है उस विषय पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी
वो आप अवश्य कर लीजिए। और जो साथी सभी उपाय करने के बाद, यानी जो सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद 3 से 4 दिन का समय जब बीत जाता है और आपको फोलियर स्प्रे अगर आपको लेना है, छिड़काव अगर आपको करना है, तो उस समय यूप्रो डीकेसी का उपयोग साथियों आपको करना है। पहले भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं कि जब 4 से 5 पत्तियां आ जाए उस समय यूप्रो डीकेसी का यूज करें। पानी आप लगाएंगे तुरंत उसमें जो है फुटाव नजर आएगा। पहले ही फुटाव हो चुका होगा, 3 4 5 पत्तियां आ गई होंगी, लेकिन जब पानी आप लगाएंगे तो फुटाव और भी अच्छा आएगा, खेत में नमी बनेगी। उस समय जो है गाढ़ा गोमूत्र, यूप्रो, एनडब्ल्यूडीसी इत्यादि मिला के जो है उसका एक छिड़काव साथियों वो भी आप ले सकते हैं। वो भी आपके लिए सोने में सुहागा रहेगा। यानी यूप्रो कहां अच्छा काम करेगा? जिस खेत में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ज्यादा रहती है और जिस फसल को नाइट्रोजन की सबसे अधिक अधिकता की आवश्यकता है, जरूरत है, और या जहां बढ़वार कम आपको नजर आ रही है, तो वहां एक छिड़काव साथियों यूप्रो डीकेसी का आपको अवश्य लेना है। उसके साथ आप ऑप्शनल है एनडब्ल्यूडीसी, आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। कम घोल अगर बनता है आपका 1 एकड़ का तो उसमें एनडब्ल्यूडीसी मिला लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि उसमें गाढ़ा गोमूत्र भी साथ मिला के डाल सकते हैं। गाढ़ा गोमूत्र साथ में डालेंगे तो आपको 1 बोतल जो है 2 एकड़ में सफिशिएंट साथियों रहने वाली है। तो आज का वीडियो यही था। आशा करता हूं वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आप बिल्कुल, जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके अवश्य बताइए साथियों, ताकि आने वाला आपके लिए बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन वीडियो बना के हम डाल सकें, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना साथियों ना करना पड़े। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।